बैठे ना वहाँ चले जाओ, निकल जाओ जल्दी।
धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे सामने बैठे हैं विश्वास सारूंगी, जिन्होंने मुझे पहली बार भोपाल बुलाया है। आप सभी लोग के बीच में आ पाई हूँ उनकी वजह से, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे ऐसे भजन हैं जो इनके पिताजी, जिनके पुण्य स्मृति में ये आज कार्यक्रम हो रहा है, उन्होंने कुछ वीडियोस हमारे देखे थे, वो लगातार सुन रहे थे। और मुझे ये चीज़ जब पता चला इस बारे में कि वो भी हमें जानते थे, मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है। और वो भजन मैं आपको सुनाना चाहती हूँ उनकी याद में, जो उनके मन पसंदीदा भजन है, कैलाश सारंग पुण्य स्मृति। और दूसरी बात, मैंने इतनी भीड़ इतने व्यवस्थित तरीके से कहीं नहीं देखी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोगों को अपने आगे देख करके। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने यहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि हैं, सबको मेरा प्रणाम। सर आप थोड़ा सा इधर। देखो राजा, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। 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 देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने।
मैं खाना मंगवा रहा हूँ। ये पता चला कि मुझे थोड़ा थोड़ा पहले से मालूम था। कैलाश शंकर जी भी गाना गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। मैं उनको मंच पर बुलाना चाहती हूँ कि वो आए। चलो एक रिकॉर्ड कर लो बस, चले फिर। विश्वास है सभी को भी। आएगा देवी भाई 100% चारों मिलके खाएंगे जल्दी से। अरे इसको आगे पहले तो इस बेटिया के लिए बहुत शानदार तालियां बजा के बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा गाती हो, इसकी तारीफ की जाए कम है। और जो भाव है, जो मस्ती है आपके अंदर की, वो भजन में बहुत साफ सुथराई देती है। एक बार फिर से बेटिया को तालियां बजाकर आशीर्वाद है। मुझे विश्वास जी ने आदेश दिया कि एक भजन सुनाओ, तो साधारण होता है, मैं सबके लिए बोलता हूँ, यहाँ पर भी बोल रहा हूँ कि मेरा गला बहुत खराब है, फिर मैं गाऊंगा, पर ये मैं गले से नहीं गाता हूँ, ये दिल से गाता हूँ। जो गीत अभी सुनाने वाला हूँ, ये दिल से आवाज निकलेगी और इसके पीछे एक संदेश, एक भावना है जो उम्मीद है कि आपको शायद पसंद आएगा। इतनी मधुर आवाज के बाद मेरी फटे बांसने वाली आवाज आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी थोड़ी सी। ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ मैं जिसको गुरु मानता हूँ, माँ कल्पेश्वरी देवी जी, उन्होंने एक बार प्रवचन में एक बात कही थी कि आप मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ, गुरुद्वारे मत जाओ, चारों धाम की यात्रा मत करो, पर यदि आपने आपके माँ बाप की सेवा कर ली तो चारों धाम का आपको फल मिलेगा। और इसलिए जब भी मैं गीत गाता हूँ, सबसे यही कहता हूँ कि घर में हमारे भगवान हैं, हम उनको पूजें, उनकी सेवा करें, उनका दिल नहीं दुखाएं। बस यदि उनके दिल से आपको आशीर्वाद मिल गया ना, तो समझ लेना आपको परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद। ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भारी है, प्यारी प्यारी है। ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का, ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों
माँ होती है। वो यही चाहती है कि मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरे बच्चे खुशहाल रहें। आप किसी भी माँ को सोने के महल में बिठा दो, 56 भोग की थाली सामने सजा दो और उनके बच्चों को भूखा रखो, वो सोने के महल को ठुकरा देगी, 56 भोग की थाली को लात मार के बाहर आ जाएगी। सबसे पहले बच्चे खुश रहे, सब माँ के पेट में 9 महीने रहे, इतने भी बड़े बच्चे हैं। माँ ने जन्म दिया, जन्म होने के बाद उनको पाला पोषा, सबने बिस्तर में सूसू किए, बिस्तर गीले किए, पर माँ देखती थी, हर माँ खुद गीले में सोती है, बच्चों को सूखे में सोता है। हमको पालने में माँ बाप ने जो सेवा की है, जो हमारी पालन पोषण में, हम उसका रेट कभी नहीं चुका सकते। कई बार घर में माँ बाप होते हैं तो हम सेकंड हैंड कंटेंट लेते हैं, चिंता नहीं करते हैं, पर जब माँ बाप चले जाते हैं तो उनकी कमी का एहसास क्या होता है, ये उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है, जिनके पिताजी नहीं है, और उसका एहसास क्या होता है। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी निर्मल है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। कितनी अच्छी है, कितनी भोली है,
चलो खत्म हो गए एक बार फिर से दे देंगे अरे वो यहाँ आप कुर्सी लेके आता हूँ कुर्सी ले आने का अभी से उन्होंने गाया उसके बाद मतलब क्या बोलें? आज सभी लोग इतने इन्वॉल्व होते हैं विश्वास है कि मेरे सामने देखते सभी लोग बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं चल रही ना चल रही है
एक फागुन का गीत है। वैसे फागुन तो बीत चुका है, लेकिन ये दादाजी का ये भी पसंदीदा गीत है, तो मैं यहाँ पे आपको सुनाना चाहूंगी। खेले मसाले में होरी दिगंबर, खेले मसाले में होरी। अवध की अलग होली है, मिथिला की अलग होली है, ब्रिज की होली अलग, बरसात की होली अलग। अभी तो मैं आपको सुना रही हूँ अरे कैमरा चल रहा है।
कोई भी देख रहा हो जाए अगर नहीं हो तो अच्छा है। तो आगे चले जाना वहाँ बैठ जा और क्या यहाँ कहीं के खड़ा वहाँ से अच्छा जाए वो आगे बैठे ना वहाँ चले जाओ निकल जा जल्दी निकल जा मजा के बैठ आराम से अच्छा है हाँ ले जा हमारे सामने बैठे हैं विश्वास सारूंगी, जिन्होंने मुझे पहली बार भोपाल बुलाया है। आप सभी लोग के बीच में आ पाई उनकी वजह से उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे ऐसे भजन हैं
जो इनके पिताजी जिनकी पुण्य स्मृति में ये आज कार्यक्रम हो रहा है, उन्होंने कुछ वीडियोस हमारे देखे थे, वो लगातार सुन रहे थे और मुझे ये चीज़ जब पता चला इस बारे में कि वो भी हम जानते थे, मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है। और वो भजन मैं आपको सुनाना चाहती हूँ उनकी याद में, जो उनके मन पसंदीदा भजन है, कैलाश सारंग पुण्य स्मृति। और दूसरी बात, मैंने इतनी भीड़ इतने व्यवस्थित तरीके से कहीं नहीं देखी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोगों को अपने आगे देख करके बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने यहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि हैं सबको मेरा प्रणाम। सर आप थोड़ा सा इधर देखो राजा, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा
सनी भाई मैं खाना मंगवा रहा हूँ। ये पता चला कि मुझे थोड़ा थोड़ा पहले से मालूम था। भाई कैलाश शंकर जी भी गाना गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। मैं उनको मंच पर बुलाना चाहती हूँ कि वो आए। चलो एक रिकॉर्ड कर लो बस, चले फिर। मैं विश्वास है सभी को भी। आ जाइए। आएगा डेली भाई 100% अपन चारों मिलके खाएंगे जल्दी से अरे इसको आगे पहले तो इस बेटिया के लिए बहुत शानदार तालियां बजा कर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा गाती हो, इसकी तारीफ की बहुत कम है। और जो भाव है, जो मस्ती है आपके अंदर की, वो भजन में बहुत साफ दिखाई देती है। एक बार फिर से बेटिया को तालियां बजाकर आशीर्वाद है। मुझे विश्वास जी ने आदेश दिया कि एक भजन सुनाओ, तो साधारण होता है, मैं सबके लिए बोलता हूँ, यहाँ पर भी बोल रहा हूँ कि मेरा गला बहुत खराब है, फिर मैं गाऊंगा, पर ये मैं गले से नहीं गाता हूँ, ये दिल से गाता हूँ। जो गीत अभी सुनाने वाला हूँ, ये दिल से आवाज़ निकलेगी और इसके पीछे एक संदेश, एक भावना है, जो उम्मीद है कि आपको शायद पसंद आएगा। इतनी मधुर आवाज़ के बाद मेरी फटे बांसुरी वाली आवाज़ आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी थोड़ी सी। ये जो दुनिया जीवन है कांटों का, तू फुलवरी मैं जिसको गुरु मानता हूँ माँ कल्पेश्वरी देवी जी, उन्होंने एक बार प्रवचन में एक बात कही थी कि आप मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ, गुरुद्वारे मत जाओ, चारों धाम की यात्रा मत करो, पर यदि आपने आपके माँ बाप की सेवा कर ली तो चारों धाम का आपको फल मिलेगा। और इसलिए जब भी मैं गीत गाता हूँ, सबसे यही कहता हूँ कि घर में हमारे भगवान हैं, हम उनको पूजें, उनकी सेवा करें, उनका दिल नहीं दुखाएं। बस यदि उनके दिल से आपको आशीर्वाद मिल गया ना, तो समझ लेना आपको परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद। ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भारी है, प्यारी प्यारी है। ओ ये जो दुनिया है, ये वन है
वो यही चाहती है कि मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरे बच्चे खुशहाल रहें। आप किसी भी माँ को सोने के महल में बिठा दो, 56 भोग की थाली सामने सजा दो और उनके बच्चों को भूखा रखो, वो सोने के महल को ठुकरा देगी, 56 भोग की थाली को लात मार के बाहर आ जाएगी। सबसे पहले बच्चे खुश रहे, सब माँ के पेट में 9 महीने रहे, इतने भी बड़े बच्चे हैं। माँ ने जन्म दिया, जन्म होने के बाद उनको पाला पोषा, सबने बिस्तर में सूसू किए, बिस्तर गीले किए, पर माँ देखती थी, हर माँ खुद गीले में सोती है, बच्चों को सूखे में सोती है। हमको पालने में माँ बाप ने जो सेवा की है, जो हमारी पालन पोषण में, हम उसका रेट कभी नहीं चुका सकते। कई बार घर में माँ बाप होते हैं तो हम सेकंड हैंड कंटेंट देते हैं, चिंता नहीं करते हैं, पर जब माँ बाप चले जाते हैं तो उनकी कमी का एहसास क्या होता है, ये उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है, जिनके पिताजी नहीं है, और उसका एहसास क्या होता है। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी निर्मल है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है।
अरे वो यहाँ आप पीछे बैठ जाओ। चलो भाई कुर्सी लेके आता हूँ, कुर्सी ले आना एक अभी जो उन्होंने गाया उसके बाद मतलब क्या आज सभी लोग इतने इन्वॉल्व हो गए हैं, विश्वास है कि मेरे सामने देखते सभी लोग बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं चल रही ना, चल रही है।
एक फागुन का गीत है। वैसे फागुन तो बीत चुका है, लेकिन ये दादाजी का ये भी पसंदीदा गीत है, तो मैं यहाँ पे आपको सुनाना चाहूंगी। खेले